दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना के बारे में। उत्तराखंड भौगोलिक संरचना में उत्तराखंड की स्थिति विस्तार एवं उत्तराखंड के आसपास के पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी जनपदों की सीमाओं का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले पुलिस, पटवारी, एसआई एवं लेखपाल आदि की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में किसी भी प्रकार के त्रुटि नहीं होगी। तो बिना रुके हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में पहली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे भारत में उत्तराखंड की स्थिति, यानी भारत के मानचित्र के अनुसार यदि हम देखें कि उत्तराखंड किस स्थिति में है, तो भारत के मानचित्र के अनुसार उत्तराखंड की कैसी स्थिति है। तो हम देखते हैं थोड़ा भारत के मानचित्र को। तो भारत का मानचित्र जो है, भारत के मानचित्र के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री पर यह रेखा गुजरती है, जबकि एक भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री होते हुए गुजरती है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के रूप में। इस प्रकार से कर्क रेखा, अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से भारत को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस अनुसार यदि हम देखें तो उत्तराखंड की स्थिति कर्क रेखा के उत्तर दिशा में और इस प्रधान याम्योत्तर रेखा के पश्चिम दिशा में है। तो उत्तराखंड की भारत के मानचित्र के अनुसार स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा में, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जबकि इसी में दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय की दृष्टि से उत्तराखंड की स्थिति क्या है। तो हिमालय आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक एक वलयाकृति आकृति में हिमालय श्रेणी फैली हुई है, जिसको कि नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां कहते हैं। इस पर्वत श्रेणियों के बीच में ही उत्तराखंड राज्य भी स्थित है। उत्तराखंड राज्य पर्वतों के बीच किस अवस्था में है, तो उत्तराखंड राज्य होता है पश्चिम मध्य हिमालय में, क्योंकि पूर्वी हिमालय तो अरुणाचल हिमालय हो गया है और जो पश्चिम हिमालय हो जाता है वह जम्मू कश्मीर हो जाता है। तो पश्चिम के लगभग मध्य हिस्से में उत्तराखंड की स्थिति है। तो हिमालय के अनुसार पश्चिम मध्य हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति है, जबकि भारत के मानचित्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तराखंड की स्थिति है। यदि हम देखें कि विश्व मानचित्र के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो विश्व मानचित्र के अनुसार भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व कैसे होगी, क्योंकि यह भूमध्य रेखा की उत्तर दिशा में कर्क रेखा के समीप है। पूर्व इसलिए होगा क्योंकि 0 डिग्री लाइन ग्रीनविच से होकर के लंदन से होकर गुजरती है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी पूर्व। तो उत्तर पूर्व विश्व के मानचित्र के अनुसार भारत की स्थिति और भारत के मानचित्र के अनुसार उत्तराखंड की स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तराखंड की स्थिति इस प्रकार से मानचित्र में दर्शाई गई है। जबकि उत्तराखंड राज्य का गठन 27वां राज्य के रूप में किया गया था। भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया और पर्वतीय राज्यों में यदि कहा जाए तो पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड 11वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। टोटल पर्वतीय राज्यों में 11 ही राज्य हैं, उन 11 में से उत्तराखंड सबसे अंतिम में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल के आधार पर यदि कहा जाए तो उत्तराखंड की स्थिति 18वां है, तो यानी 17 राज्य उत्तराखंड से बड़े हैं और उत्तराखंड है 18वें नंबर का राज्य। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद उत्तराखंड की स्थिति 19वां हो रही थी क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया तब से उत्तराखंड फिर 18वें नंबर पर आ गया है। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी 8, जबकि पहले 7 थी। फिर जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, फिर 9 हुए और फिर दमन दीव और दादर नगर हवेली को 1 कर दिया गया। अब रह गए हैं टोटल 8। कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, जैसे उत्तराखंड की प्रथम मांग कब रखी गई थी, 1938 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार उत्तराखंड की मांग रखी गई थी। उत्तराखंड निर्माण जो विधेयक था वह लोकसभा में कब पारित होता है, 1 अगस्त सन 2000 को, और यही विधेयक राज्यसभा में पारित होता है 10 अगस्त सन 2000 को। और इस विधेयक को
उत्तराखंड राज्य निर्माण विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा जब मंजूरी दी जाती है वह दी जाती है 28 अगस्त सन 2000 को। इस तरीके से हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को गठित किया गया था 27वें राज्य के रूप में, और पर्वतीय राज्य के रूप में कहा जाए तो 11वें पर्वतीय राज्य के रूप में। यह थी उत्तराखंड की भारत के मानचित्र में स्थिति। अब है उत्तराखंड की अपनी स्थिति। तो उत्तराखंड किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच फैला हुआ है, कितने अक्षांशीय विस्तार में है और कितने देशांतरीय विस्तार में है, वह हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड की स्थिति यदि हम कहें, उत्तराखंड अक्षांशीय विस्तार में 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। अब मैंने इसमें दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश ही कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 28 डिग्री 43 मिनट है यह भी उत्तरी अक्षांश है और 31 डिग्री 27 मिनट भी उत्तरी अक्षांश है। कैसे? क्योंकि भूमध्य जो रेखा होती है 0 डिग्री, वहाँ से उत्तर की ओर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है वह सभी उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। तो जो ये 28 डिग्री है, 31 डिग्री है, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री जितने भी होते हैं उत्तरी अक्षांश होते हैं। इसलिए उत्तराखंड की स्थिति भी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वैसे ही देशांतरीय विस्तार में देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार में 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह भी ग्रीनविच से पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है और उसी भारत की स्थिति में उत्तराखंड की भी स्थिति है, इसलिए दोनों तरफ पूर्वी देशांतर कहा जाता है। अब इसमें हमें ध्यान देना होगा, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दक्षिण अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश, नहीं, दोनों उत्तरी अक्षांश ही गिने जाते हैं। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट। कैसे हुआ 2 डिग्री? क्योंकि यहाँ पर 28 डिग्री 43 मिनट है तो यहाँ 29 डिग्री हो जाएगा और यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा और ये है 31 डिग्री। इस आधार पर क्या है कि 2 अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है और इसके बाद बच जाता है 44 मिनट। तो 44 मिनट और है। इस तरीके से उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वह मात्र 2 डिग्री 44 मिनट का है। ऐसे ही यदि हम देशांतरीय विस्तार करें तो देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। कैसे? क्योंकि यहाँ पर है 77 डिग्री, 77 के बाद यहाँ 78 डिग्री हो जाएगा, 79 डिग्री और 80 डिग्री और 81 डिग्री। तो 3 देशांतर उत्तराखंड के मध्य में है। तो इन 3 देशांतरों के बीच में उत्तराखंड का विस्तार है और यहाँ से आगे ये बच जाता है तो 28 मिनट बाकी बच जाता है। इस तरीके से उत्तराखंड 3 डिग्री 28 मिनट देशांतर के मध्य फैला हुआ है, जबकि अक्षांश के मध्य कितना? 2 डिग्री 44 मिनट अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। यह है उत्तराखंड की विश्व के मानचित्र में स्थिति। उत्तराखंड का यदि हम आकार कहें तो आयताकार कहा जाता है। आयताकार, आप यहाँ पर ये मानचित्र में देखिए तो आयताकार इसका लगभग आकार बनता है और इसीलिए उत्तराखंड का आकार आयताकार कहा जाता है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के मानचित्र के अनुसार या भारत के संपूर्ण भूभाग के अनुसार 1.69% मात्र क्षेत्रफल है। यानी भारत के मानचित्र के अनुसार मात्र 1.69% ही उत्तराखंड है और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस 32,87,000 में से हमारा मात्र केवल 53,483 वर्ग किलोमीटर ही क्षेत्रफल है। अब उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? यहाँ पर अगर हम देखें तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में आपको अधिक कौन सा लगा? तो देशांतरीय विस्तार अधिक लगा। ये यानी पश्चिम से पूरब की दिशा लंबी है तो पश्चिम से पूरब की दिशा में इसकी लंबाई अधिक हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर देखिए लंबाई है 358 किलोमीटर। तो 358 किलोमीटर उत्तराखंड की जो लंबाई है वह हो जाएगी पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, आप जैसे भी कहें। जबकि इसकी चौड़ाई होती है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, यदि हम मापें तो मात्र 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है और लंबाई कितनी होगी? 358 किलोमीटर। तो लंबाई अधिक है और चौड़ाई इसकी कम है। यह थी उत्तराखंड की स्थिति और इस स्थिति में से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को लेकर के, या इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आप करेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड की मूल स्थिति। मूल स्थिति कैसे है? तो कुल क्षेत्रफल हमने बताया कि 53,483 वर्ग किलोमीटर कुल उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, जिसमें से पर्वतीय क्षेत्रफल जो है 46,035 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण राज्य का 86.07% है।
यानी उत्तराखंड का जो राज्य है यह राज्य 86.07% पर्वतीय है और इसमें मात्र मैदानी कितना क्षेत्रफल है 7,448 वर्ग किलोमीटर, जो कि मात्र 13.93% ही है। और 13.93% कितना आता है, थोड़ा हरिद्वार का हिस्सा आता है, थोड़ा उधम सिंह नगर का हिस्सा आता है मैदानी क्षेत्र में, बाकी संपूर्ण उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इसीलिए उत्तराखंड को एक पर्वतीय राज्य बनाया गया है। अब है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल। तो गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल कुल 32,448.13 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 60.67% होता है। इस तरीके से गढ़वाल का क्षेत्रफल अधिक हो गया कुमाऊं की अपेक्षा, और कुमाऊं का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 21,034.86 वर्ग किलोमीटर और यह होता है 39.33%। तो 60.67% भूभाग है हमारे गढ़वाल के पास और कुमाऊं के पास है 39.33% भूभाग। इस तरह से गढ़वाल में 7 जनपद हैं, जबकि कुमाऊं में कुल 6 ही जनपद हैं और उत्तराखंड में टोटल 13 जनपद हैं। अब इनमें से भी गढ़वाल का यदि हम कहें सबसे बड़ा जनपद होता है चमोली, और जबकि कुमाऊं का सबसे बड़ा जनपद होता है पिथौरागढ़। इस तरीके से सबसे छोटा जनपद कौन सा होगा, तो गढ़वाल का सबसे छोटा जनपद हो जाएगा रुद्रप्रयाग और कुमाऊं का सबसे छोटा जनपद हो जाएगा चंपावत, जो कि संपूर्ण उत्तराखंड का भी सबसे छोटा जनपद है। इस तरीके से आप गढ़वाल और कुमाऊं के प्रतिशत के हिसाब से भी क्षेत्रफल याद रखें या अंकों में भी आप याद रख सकते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है और मैदानी क्षेत्रफल कितना है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। अब है जनपदों का क्षेत्रफल। उत्तराखंड में कुल 13 जनपद हैं और इन 13 जनपदों में से बड़े और छोटे जनपद हमेशा पूछ लिए जाते हैं, क्रमानुसार भी पूछे जाते हैं, आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे इनमें सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वह है चमोली जनपद, जिसका क्षेत्रफल की 8,030 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे न्यूनतम यानी छोटा क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वह है चंपावत, 1766 वर्ग किलोमीटर केवल इसका क्षेत्रफल है। अब सर्वाधिक और सबसे छोटे जनपदों का कुछ क्रम है। जैसे अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर घटते हुए क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे पहला है चमोली। चमोली का क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर और यह क्षेत्रफल पूरे उत्तराखंड राज्य के हिसाब से मात्र 15% क्षेत्रफल है। जबकि दूसरे क्रम में आता है उत्तरकाशी और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8,016 वर्ग किलोमीटर और 8,016 वर्ग किलोमीटर होता है पूरे उत्तराखंड के राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से 14.98%। तीसरे नंबर पर आता है पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7,090 वर्ग किलोमीटर और 7,090 वर्ग किलोमीटर पूरे उत्तराखंड राज्य के प्रतिशत के हिसाब से 13.25% हो जाता है। जबकि चौथे क्रम पर है पौड़ी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल 9.96% क्षेत्रफल के साथ 5,329 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। अब इनमें से सबसे छोटे जनपदों का भी क्रम पूछ लिया जाता है। छोटे जनपदों के क्रम में सबसे छोटा होता है चंपावत, जो कि कुमाऊं जनपद का भी सबसे छोटा है और पूरे उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद माना जाता है। इस जनपद का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर मात्र और यह पूरे राज्य के प्रतिशत के हिसाब से 3.30% मात्र है। अब दूसरा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग है गढ़वाल का भी सबसे छोटा जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद का 3.70% क्षेत्रफल है और वर्ग किलोमीटर में है 1984 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर है बागेश्वर। बागेश्वर 4.20% के साथ है और बागेश्वर का क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर, जबकि हरिद्वार चौथे नंबर पर सबसे छोटा है और इसका क्षेत्रफल है 4.42% और हरिद्वार का क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। अब इनमें से पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में तो मैंने ये चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी बना रखा है, यानी CUPP कप। इसका अगर आप ट्रिक ढूंढें तो कप इस तरीके से याद रखना। ये तो हो गया अवरोही। आरोही क्रम में पूछ लिया जाए तो आरोही क्रम में आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, PPUC। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपदों में कैसे पूछता है,
सबसे छोटे से बड़े की ओर पूछ सकता है, यानी आरोही क्रम में। ये क्रम है आरोही, बढ़ते हुए क्रम में। इसका अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, तो अवरोही क्रम में पहला कौन सा हो गया, तो पहला हो गया हरिद्वार, फिर अंतिम चंपावत। यानी उत्तराखंड के सबसे छोटे जनपदों में चंपावत का नाम आता है। यह थे हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जनपदों के क्षेत्रफल और उनका क्षेत्रफल का प्रतिशत। अब है राज्य की सीमाएं। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है और किस किस जनपद से किस किस प्रकार से सीमाएं विभाजित की जाती है। जैसे उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा माना जाता है, तो प्राकृतिक सीमा ऐसी सीमा होती है जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही निर्धारित होती है और उसके बीच हमारे राज्य की स्थिति कैसी है वह हम इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे उत्तरी सीमा, उत्तराखंड की उत्तरी सीमा माना जाता है तिब्बत हिमालय को। तो उत्तराखंड के उत्तर क्षेत्र में यहाँ पर यह पूरे भूभाग में तिब्बत का हिमालय आ जाता है और यह तिब्बत हिमालय हमारे उत्तराखंड की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। जबकि दक्षिणी सीमा को बात करें तो दक्षिणी सीमा यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में तराई क्षेत्र आता है। तो तराई क्षेत्र हमारे उत्तराखंड का दक्षिणतम सीमा होगी है। जबकि पश्चिमी सीमा हम बात करें तो यहाँ से एक टोंस नदी निकलती है और टोंस नदी हमारी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जो कि हिमाचल से उत्तराखंड को अलग करती है। और पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा यहाँ पिथौरागढ़ क्षेत्र को लेकर के और चंपावत से यहाँ नेपाल को अलग कर देते हैं। तो पूर्वी सीमा में काली नदी यहाँ पर सीमा निर्धारित करती है। इसी तरीके से यदि हम देखें राजनीतिक सीमा किस प्रकार से है उत्तराखंड की, तो राजनीतिक सीमा में भी उत्तरी सीमा तिब्बत और चीन है यहाँ से उत्तर से, जबकि दक्षिण से यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और पूर्व की दिशा से नेपाल लगता है और पश्चिम दिशा से हिमाचल प्रदेश लग जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है हमारे उत्तराखंड को लेकर के कि हमारी पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ की सीमाएं नदियों द्वारा निर्धारित होता है और पश्चिमी सीमा होती है टोंस नदी से निर्धारित और पूर्वी सीमा होती है काली नदी से, जिसको कि शारदा नाम से भी हम जान लेते हैं। अब उत्तराखंड के कुछ पर्वत घाटियों में बसे हुए नगर, जैसे पर्वत घाटियों में कौन कौन से बसे हैं, यानी वो पर्वत श्रेणी के बीच में किसी घाटी में बसे हुए नगर कौन कौन से हैं। पहला तो इम्पोर्टेंट है देहरादून, क्योंकि दून एक प्रकार की घाटी होती है और देहरादून एक प्रमुख नगर है। दूसरा है चंपावत, फिर है पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर। ये 4 ऐसे नगर हैं जो कि घाटियों में बसे हुए हैं। अब कुछ नगर और हैं जो श्रेणियों पर बसे हुए हैं, यानी घाटियों से ऊपर श्रेणियों में टॉप में बसे हुए हैं। तो नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा, डीडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी तथा मसूरी। इम्पोर्टेंट नगर, ये नगर सारे पर्वत श्रेणियों में बसे हुए नगर हैं। यह थी उत्तराखंड के राज्य की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा। तो इसमें भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्राकृतिक सीमा कहाँ से कौन से निर्धारित की गई है। तिब्बत हिमालय कैसी सीमा बनाता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है जो कि उत्तर दिशा से बनाता है। और तराई क्षेत्र उत्तराखंड की दक्षिणतम सीमा बनाता है, वह भी प्राकृतिक रूप से, जबकि राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश इसकी सीमा बनाता है। आगे है राज्य की सीमाएं। उत्तराखंड राज्य की किन किन देशों से और किन किन जनपदों से या किन किन राज्यों से सीमाएं बनती है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। यदि हम देखें उत्तराखंड की सीमाओं में, तो उत्तराखंड 2 देशों से सीमाएं साझा करता है और वैसे ही 2 राज्यों से भी उत्तराखंड सीमा साझा करता है। देशों में है पहला चीन यानी तिब्बत, दूसरा है नेपाल। और अगर हम कहें राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश राज्य और हिमाचल राज्य से सीमाएं साझा करता है। जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय कुल सीमा 625 किलोमीटर है। इसमें से केवल 300 किलोमीटर तिब्बत की है, जो कि यहाँ पिथौरागढ़ से लेकर के यहाँ उत्तरकाशी तक टच होती है। तो 300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। केवल यदि हम चीन की बात करें तो चीन केवल उत्तरकाशी से लगता था और उत्तरकाशी से मात्र यह 50 किलोमीटर की सीमा बनाता है। लेकिन वर्तमान में चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया है। तो चीन और तिब्बत को एक ही साथ यदि मिलाने पर देखा जाए तो 350 किलोमीटर चीन के साथ हमारी सीमा निर्धारित होती है। नेपाल के साथ केवल 275 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 625 किलोमीटर की हो जाती है। इनमें से भी पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है और यह जनपद 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यहाँ से चीन यानी तिब्बत से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिक है,
बजाय नेपाल के। अब चीन के साथ उत्तराखंड के कितने जनपद सीमा साझा करते हैं? तो पहला पिथौरागढ़ जनपद सीमा साझा करता है, फिर चमोली, फिर उत्तरकाशी। 3 जनपद चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ कितने जनपद लगते हैं? तो नेपाल के साथ भी पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, 3 जनपद नेपाल के साथ भी लगते हैं। इस तरीके से यदि हम राज्यों का देखें तो महत्वपूर्ण है एक हिमाचल राज्य। हिमाचल राज्य के साथ हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून जनपद लगता है। तो देहरादून और उत्तरकाशी की दोनों की सीमा साझा होती है हिमाचल प्रदेश के साथ। अंतर्राज्यीय सीमा में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल की ही सीमा उत्तराखंड से लगती है। इनमें से हिमाचल मात्र 2 जनपदों को छूता है, देहरादून और उत्तरकाशी को, जबकि उत्तर प्रदेश के साथ कुल 5 जनपदों की सीमाएं साझा होती हैं। इनमें पहला होता है देहरादून जनपद के साथ, सीमा यहाँ से साझा करता है। दूसरा है हरिद्वार के साथ, तीसरा है पौड़ी गढ़वाल के साथ, चौथा है नैनीताल के साथ और 5वां होता है उधम सिंह नगर के साथ। तो 5 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इनमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक राज्य छूने वाला उत्तराखंड का जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्य को छूने वाला उत्तराखंड का मात्र एक जनपद है, वह है देहरादून। और देहरादून छूता है उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों राज्यों को। इस प्रकार से देहरादून के अलावा कोई ऐसा जनपद नहीं है जो 2 राज्यों को छूता है, मात्र एक ही जनपद है। तरीके से हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा बनती है, यह उधम सिंह नगर से लेकर के देहरादून तक की सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश के साथ कितने जनपद सीमाएं साझा कर रहे हैं? तो 5 जनपद सीमाएं साझा कर रहे हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट और है, वह इम्पोर्टेंट है कि आंतरिक जनपद यानी अंतर जनपद जिनको कहते हैं, ऐसे जनपद जो न तो किसी देश की सीमा न ही किसी राज्य की सीमा को छूते हैं, ऐसे जनपद उत्तराखंड में कितने हैं? तो ऐसे जनपद हमारे उत्तराखंड के हैं मात्र 4। वह है, पहला है टिहरी, देखो ये भी किसी की सीमाएं टच नहीं कर रहा है, यहाँ से आसपास से हमारे उत्तराखंड के ही जनपद सीमाएं साझा कर रहे हैं। दूसरा है बागेश्वर, बागेश्वर भी आप देखिए कहीं भी किसी भी देश या किसी अन्य राज्य की सीमा टच नहीं करता है। तीसरा है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग भी किसी की देश या राज्य की सीमा नहीं टच करता है। वैसे ही चौथा हो जाता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी किसी राज्य और देश की सीमा को टच नहीं करता है। तो आंतरिक जनपदों की संख्या मात्र 4 हो गई है, जो कि केवल एक दूसरे जनपदों की ही सीमा साझा करते हैं, बाकी किसी देश या राज्य से नहीं लगती है। इनके अलावा अन्य सभी जो राज्य हैं वह या तो किसी देश या किसी राज्य से सीमा साझा करती हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि ऐसा जनपद बताइए जो कि सर्वाधिक जनपदों की सीमाएं छूता है। तो सर्वाधिक जनपदों की सीमा छोड़ने वाला मात्र एक जनपद है, वह है पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल छूता है 7 जनपदों की सीमाएं। कौन कौन से जनपद? पहला हरिद्वार की सीमा छूता है, दूसरा देहरादून, तीसरा टिहरी की सीमा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल। तो 7 जनपदों की सीमाएं छूने वाला मात्र एक जनपद हो जाता है, वह होता है पौड़ी गढ़वाल। इस तरीके से हमारी ये कुछ बेसिक्स नॉलेज थी। इस बेसिक नॉलेज से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या अपनी नोटबुक में आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक ऐड करें और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे वीडियोज़ की PDF वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आने वाले पुलिस, पटवारी, SI एवं लेखपाल सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। हमारे चैनल पर आपको पुलिस के कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। आप चैनल में बने रहें और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।